लकुम दीनुकुम, तेरे लिए तेरा बनाया हुआ दस्तूर, हमारे लिए इलाही दस्तूर। अब हमारा दीन ही इतना खूबसूरत है, ये खूबसूरती भी बड़ी चीज है साहब। एक खातून बड़ी खूबसूरत सड़क पर जा रही है और पीछे एक मजमा भीड़। किसी बुजुर्ग ने उस औरत से पूछा कि ये सारे तेरे दुश्मन है क्या जो पीछे पीछे? वो बोली नहीं, मेरी खूबसूरती मेरी दुश्मन है। अब समझ गए क्यों लोग इस्लाम के पीछे पड़े हैं। इस्लाम बड़ा खूबसूरत मज़हब है। तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत जिंदाबाद, फैज़ाने हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद जिंदाबाद, करामाते हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इस्लाम के मानने वालों को खुदा ने बनाया है। सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि खुदा ने हमें बनाया है। और कितनी बड़ी बदसूरती है कि इन लोगों ने खुदा बनाया। हर रिलीजियन में प्रॉब्लम मैं बता दूं आपको खुल करके। अली की औलाद खुल के नहीं बोलेगी तो क्या यजीद की औलाद बोलेगी? प्रॉब्लम यह है कि इनके पास रिलीजियन ही नहीं है। इनके पास रिलीजियन नहीं है, क्योंकि रिलीजियन वही होता है जहां प्रॉफिट होता है। बगैर नबी के रिलीजियन होता ही नहीं। ये हो सकता है कि नबी का नाम हो, उसका पैगाम ना हो, लेकिन नबी होना, रिलीजन होने के लिए नबी का होना जरूरी। किताब का होना, आसमानी किताब, अल्लाह की किताब, खुदा की किताब भी हो, खुदा का रसूल भी हो, नबी भी हो, तब रिलीजन होता है। और जहां नबी नहीं होता, नबी का नाम भी नहीं होता, उन्हें यह पता ही नहीं होता कि खुदा कितने हैं, क्योंकि यह काम नबी का था, बताए खुदा कितना है। एक है, एक ही है, ये नबी ही बता पाएगा, क्योंकि खुदा का एक होना गैब है, गैबदा ही बता पाएगा। तो जो लोग गैबदा नहीं मानते, अल्लाह जाने वो अल्लाह को कैसे मानते? तो ये लोग वो हैं जिनके पास नबी नहीं है। हमारी खूबसूरती ये है कि हमारे पास नबी है। इस खूबसूरती की वजह से उनकी नींद हराम है। कुछ और लोग हैं वहां भी नबी का नाम है। ईसाई कहते हैं ना, वहां भी नबियों का नाम है। ये और बात है कि वो अपनी जबान में अंबिया किराम का नाम इंग्लिश में, इंग्लिश उच्चारण, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में एडम, मोसेस, इसहाक, जोसेफ, अब्राहम बोलते हैं, मगर वो सब नबी के नाम है। नबी का नाम है उनके पास, यहूदियों के पास नबी का नाम है, तौरेत में नबी का नाम है, इंजील में नबी का नाम है, कुरान में भी नबी का नाम है। मगर फर्क यह है हम में उनमें कि उनके पास नबी का नाम है, नबी का पैगाम नहीं है। हमारे पास नबी का नाम भी है, नबी का पैगाम भी है।
सब लोग इबादत करते हैं, करते ही रहते हैं, जो मुकल्लफ हैं वो भी, जो नहीं है वो भी। जिक्र तस्बीह सारी कायनात मसरूफ़ है। अब आइए हमारे यहाँ इबादत की खूबसूरती। और हमारे यहाँ जब हम इबादत करते हैं तो हमारे और रब के दरमियान प्रीत है, मोहब्बत है। हम घंटा बजा के डिस्टर्ब नहीं करते। सुनना पड़ेगा, छेड़ा है तो सुनना पड़ेगा। सबसे टॉप क्लास की इस्लाम में जो पूजा है, वर्शिप है, वो नमाज है। अब नमाज एक इबादत है, और लोग भी इबादत करते हैं, उनकी भी इबादत ध्यान में रखो। हम अपने बनाने वाले का सजदा करते हैं। क्या खूबसूरती है हमारी, जिसने हमें बनाया, जो हमारा क्रिएटर है, हम उसको सजदा करते हैं। हम बने हुए को सजदा नहीं करते, बनाने वाले का सजदा करते हैं। हो सकता है बना हुआ सर्वश्रेष्ठ हो, बना हुआ ग्रेटेस्ट हो। बहुत सी ऐसी क्रिएशन है, रचनाएं हैं, उन रचनाओं में बहुत महान है और सबसे ज़्यादा अजमत वाले हमारे रसूल हैं, हम उनको भी सजदा नहीं करते। भारत की धरती पर इस्लाम को फैलाने में ख्वाजा गरीब नवाज हैं, हम उनको भी सजदा नहीं करते। ऐसा थोड़ी है कि जिसको मानो उसको सजदा करो। हम अपने माँ बाप से ज़्यादा किसी को नहीं मानते दुनिया में, फिर भी उनको सजदा नहीं करते। इन कम से कम हमारे पास एक माल है जो सिर्फ अल्लाह के लिए। इनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं जो सिर्फ खुदा के लिए हो। अब जब खुदा के ही तुम न रहे तो हमारे कितने हो। अब आओ, क्या जरूरत है जिंदगी में? जिंदगी में जरूरत है एकताबद्ध होना। समाज में जरूरी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जरूरी है एक होना। और मुसलमानों, कदम से कदम मिला के चलो, कंधे से कंधा मिला के रहो। और ये जानते हो क्वालिटी किसकी है? ये सेना, आर्मी की क्वालिटी है। उन्हें ट्रेन किया जाता है कि तुम्हारा पैर से पैर मिला हो, कंधे से कंधा मिला हो। और इस डिसिप्लिन के लिए अरबों खरबों रुपया खर्च किया जाता है। तब जाकर के आर्मी डिसिप्लिन मुल्क को बचाती है, देश की रक्षा करती है। कोई इस दिशा में जा रहा, कोई उस दिशा में जा रहा नहीं। चेहरा एक तरफ, कदम एक साथ, कंधे से कंधा मिलाए हुए ट्रेनिंग दे रहा है। लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, मगर आओ अपने रसूल का शुक्रिया अदा करो। उन्होंने हमें नमाज दिया, और जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो कहा जाता है सफ़ें सीधी कर लो। पैर का अंगूठा दूसरे के बगल वाले के अंगूठे के लेवल में होवे, उसके बगल में
लकीर सीधी हो, सफ़ें दुरुस्त हो, लाइनें एक हों, पैर से पैर मिला के, कंधे से कंधा मिलाया, गैप नहीं होना चाहिए। कितना करीब किया है एक मुसलमान को मुसलमान से नमाज ने। घर से निकले, मस्जिद में आए, सवाब बोलते ज्यादा मिलेगा। क्या मस्जिद में खुदा कोई और है और घर में खुदा कोई और है? घर में जोहर पढ़ूंगा तब भी जोहर होगी और मस्जिद में जोहर पढ़ूंगा तब भी जोहर होगी, तो मस्जिद में सवाब ज्यादा क्यों? जवाब मिला, ये मस्जिद में जाने का सवाब नहीं है, ये तूने घर छोड़ा है, बीवी बच्चों को छोड़ा है, अपना परिवार छोड़ा है, अपना घर बार छोड़ा है। इस छोड़ने के जज्बे पर तेरा सवाब बढ़ गया। यानी तूने परिवार की तरफ पीठ कर लिया, चेहरा अपने रब की तरफ कर लिया, इसलिए तेरा सवाब बढ़ गया। एक 1000 लोग जमात में खड़े हैं, मगर अपनी मर्जी से अब नहीं रुकू करेंगे, अपनी मर्जी से सजदा नहीं करेंगे। आगे एक इमाम है, पूछे पूरी आवाम है, 50 सफ़ें लगी हुई हैं। जब इमाम रुकू में जाएगा तो जमात रुकू में जाएगी, इमाम खड़ा होगा तो जमात खड़ी होगी, इमाम सजदे में जाएगा तो जमात सजदे में जाएगी। आगे आगे इमाम, पीछे पीछे अवाम। क्या मतलब? बंदगी में जिंदगी डालने के लिए एक इमाम के पीछे चलते हो, तो अपनी जिंदगी में भी जिंदगी पैदा करने के लिए ऐसे ही एकताबद्ध हो जाओ, दसियों आवाजें उठाकर आपस में टकराव का माहौल मत पैदा करो, एक बन जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, और कभी भी अपने इमाम से आगे जाने की कोशिश मत करना। इमाम रुकू में है, तुम सजदे में नहीं जा सकते, तो ये अल्लाह मेरे को बहुत जज्बा है सजदा करने का, इमाम रुकू में जितना टाइम लेगा मैं सजदे में चला जाऊं, सजदे में मुझे ज़्यादा वक्त मिल जाएगा, नमाज नहीं होगी। मगर आओ, इस बात पर ध्यान दो कि जैसे आर्मी में वेल डिसिप्लिन्ड यूनिट में कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला होता है, ऐसे नमाज ने हमको एक यूनिट बना दिया। लेकिन एक फर्क हमारे और आर्मी के बीच में है, आर्मी में कदम से कदम मिला, आर्मी में कंधे से कंधा मिला, मगर नमाज और आर्मी में फर्क यह है कि जो सिपाही ट्रेनिंग कर रहा है, कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, हर सिपाही की नीयत अलग है कि जैसे मेरी ट्रेनिंग खत्म होगी मैं नाश्ता करूंगा, किसी का है मैं बाजार जाऊंगा, किसी की नीयत है कि मैं कपड़े चेंज करूंगा, किसी की नीयत कुछ और है, किसी की नीयत कुछ और है। उनकी नीयतें एक नहीं है, मगर नमाज वो ताकत है जिसने कंधे से कंधा भी मिला दिया और नीयतें भी सबकी एक बना दी। जोहर की नीयत है तो सबकी जोहर की नीयत है। उसके बाद यही एक इबादत है जो रोजाना के साथ साथ वीकली इबादत भी है। ये मोहल्ले वालों अलग अलग मस्जिदों में मिलते थे लोगों से, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में। एक दिन पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर के मिलो जुमा में।
और पूरे शहर के लोग मिलाकर उस साल में एक बार ईदगाह में कितना मिलना मिलाना, एक दूसरे का दुख दर्द जानना, एक दूसरे का दुखावा समझना, एक दूसरे की मदद करने का हौसला होना। पर नमाज ने सारा फर्क मिटा दिया, जात पात का फर्क मिट गया, ऊंच नीच का भेदभाव मिट गया। सैयद शेख मुगल पठान समाज में है मगर जमात में सब मिट गया। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। आलिम के बगल में जाहिल है, जाहिल के बगल में मूची है, मूची के बगल में दूध वाला है, दूध वाले के बगल में मुफ्ती साहब। नहीं बोल सकते हमारे मुफ्ती साहब की मेरे बगल में ये शेड्यूल कास्ट कैसे आ गया। बोले इस्लाम में कोई कास्ट नहीं है, इस्लाम में कॉस्ट है, कीमत है, कास्ट नहीं है। लेकिन एक फर्क नमाज में बाकी रहा, वो सब एक नहीं है। वो क्या है? लिबास, ड्रेस एक नहीं है। इमाम साहब आए, एबा चौहा इमामा शरीफ, बांगी आया टोपी शरीफ, लोग आए कोई टोपी नहीं। बोले क्यों? मैं ना पहनता हूं ना टोपी किसी को पहनाता हूं। कोई रुमाल बांधे हुए, कोई शर्ट पहने, कोई कुर्ता पहने, कोई जींस पहने। जमात में जितनी लाइन है कपड़ों का फर्क और उन कपड़ों की कीमत का भी फर्क। किसी मस्जिद में एक लिबास में जमात नहीं दिखाई देगी। मैंने नमाज से पूछा कि तूने दिल से दिल मिला दिया, ये नमाज तूने कदम से कदम मिला दिया, कांधे से कांधा मिला दिया, नीयत से नीयत मिला दी, जमात बना दिया, डिसिप्लिन बना दिया। ये कपड़ों का फर्क ये नहीं मिटा तो नमाज ने कहा ये सवाल मुझसे नहीं, इस्लाम से करो। जब हमने इस्लाम से सवाल किया, कहा घबराओ मत, जितना काम नमाज का था उतना काम नमाज से लिया जाएगा, लेकिन जब तुम्हारे कपड़ों को भी बदल दिया जाएगा तो उसके लिए नमाज नहीं, एक इंटरनेशनल इज्तिमा किया जाएगा मैदान अरफात में, हज में, उम्रे में, और दुनिया को बताया जाएगा देख हर एक एक ही लिबास में है, एक ही रंग में है। अब इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने दो बेटों, उनकी दो बहू, मेरी बेटी और दामाद और मैं, ये 7 आदमी आप देखेंगे जिद्दा में मिले, ये लिबास नहीं होगा, न सर पे ताज होगा, न येबा होगा। कितने लोग आ रहे, अमेरिका से रईस आ रहा है, डॉलर का रंग लेके आ रहा है, कोई पाउंड की धमक लिए आ रहा है, कोई फ्रांस से आ रहा है, कोई बांग्लादेश से आ रहा है, कोई पाकिस्तान से आ रहा है, और काबा सबको आने दे रहा है। काबा तंग नजर नहीं है कि फला देश से नहीं आने दूंगा। काबा की तरफ देखो, बोलते हैं बांग्लादेश से आने दो, पाकिस्तान से आने दो, अफगानिस्तान से
आने दो, क्योंकि वो काबा है, नेता नहीं है। एक लुंगी, एक चादर पहने हुए और एक चादर ओढ़े हुए, उसी में अमीर आ रहा है, उसी में सफीर आ रहा है, उसी में वजीर आ रहा है, उसी में फकीर आ रहा है। एक रंग में रंग दिया हज ने। ये ड्रेस की कटिंग, ये टेलर मास्टर की टेलरिंग, ये सब यही रह गई काबे के सामने। एहराम की हालत में कहां से शुरू करूं? पहले तो काबे का दीदार करो। बाबू सलाम से अंदर गए, काबे पर नजर पड़ी, अरे इस पर गिलाफ किसने चढ़ाया? हिंदुस्तान में तो हमें ताना दिया जाता है कि वलीउल्लाह पे गिलाफ क्यों चढ़ाया, और यहाँ काबतुल्लाह पे किसने चढ़ा दिया? जवाब दे पाओगे कि काबतुल्लाह पे गिलाफ क्यों चढ़ाया? छोड़ो उनको जो चिढ़ाते हैं, जो चिढ़ाते हैं। हम सुन्नी लोग चढ़ाते हैं, और उर्दू जानने वालों को पता है कि चिढ़ाने में जेर है, चढ़ाने में जबर। हम जबर हैं, वो जेर। काबतुल्लाह पे गिलाफ चढ़ाया गया और हाशमी चुपचाप रहेगा, नहीं बताएगा क्यों चढ़ाया गया। कैसे समझाऊं आपको क्यों चढ़ाया गया? मैंने मुफ्ती साहब से कहा, मुफ्ती साहब बुखारी शरीफ लेते आइए। मुफ्ती साहब आधे घंटे में बुखारी ले गया है। मैंने कहा यार बगल वाले कमरे में थी, इतना टाइम? बोले क्या करूं? अलमारी खोला, एक मोटी सी किताब निकाली, सही मुस्लिम में अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट के देखा तो इब्ने माजा, अंदर किया। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा अबू दाऊद है तो अंदर किया। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा मिशकात है तो अंदर किया। साहब 25 मिनट तो यही में चले गए। एक मोटी सी किताब निकाली, देखा सही बुखारी है तो लेके आ रहा हूं। किताबों की भीड़ में ढूंढना पड़ा। मैंने यूसुफ भाई के साहबजादे खालिद से कहा, बेटा तू पढ़ा लिखा है, समझदार है, अल खालिद टूर एंड ट्रेवल्स को बहुत जिम्मेदारी से चलाता